नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गोल्डन सेफ्टी रूल के बारे में। ये गोल्डन सेफ्टी रूल होता क्या है? आप बहुत सारे इंडस्ट्री में काम किए होंगे और हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग गोल्डन सेफ्टी रूल होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग गोल्डन सेफ्टी रूल क्यों हो सकता है? और आखिर ये गोल्डन सेफ्टी रूल बनाते क्यों हैं? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं कंपनी में, पॉलिसी है, रिस्क असेसमेंट करते हैं, JSA करते हैं, मेथड स्टेटमेंट होता है। तो आखिर ये गोल्डन सेफ्टी रूल क्यों? तो आइए जानते हैं। तो गोल्डन सेफ्टी रूल एक महत्वपूर्ण नियम होता है जो कि हाई रिस्क वाले इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, स्टील प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री में कर्मचारियों की, वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नियम खासकर उनसे संबंधित होता है जिसमें जानलेवा खतरा होता है, यानी कि जिस तरह का रिस्क उस कंपनी में अवेलेबल है, ये नियम उसी रिस्क के बेस पे बनाया जाएगा। इसीलिए हर एक कंपनी का जॉब स्कोप अलग अलग होता है, तो उसके रिस्क अलग अलग होते हैं। तो ये गोल्डन सेफ्टी रूल उसके रिस्क के अनुसार बनाया जाता है ताकि लोग इसको आसानी से याद रखें। 10 नियम रहेगा तो कोई भी याद कर लेगा, पूरे प्रोसीजर कोई याद नहीं करेगा। तो अगर ये बड़े बड़े 10 खतरों को अगर हम कंट्रोल कर लिए तो 70-80%, 90% हम रिस्क को कंट्रोल कर लेंगे, और बाकी 10% के लिए हम और भी चीज़ें कर सकते हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए गोल्डन सेफ्टी रूल बनाते हैं ताकि हर एक दिमाग में ये फिट हो जाए और ये 10 गलतियाँ कोई ना करे जिससे कि हम किसी बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं 10 गोल्डन सेफ्टी रूल जो कि एलएनटी हाइड्रोकार्बन में यूज होता है, उसमें किस तरह के ये रूल बनाए गए हैं। जैसा कि ऊपर में लिखा गया है कि ये 10 मैंडेटरी गोल्डन सेफ्टी रूल्स हैं जो कि एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं, कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करने हैं, और ये इस बेस पे बनाया गया है कि कंपनी में किस तरह का हाई रिस्क एक्टिविटी है, और इसके ऊपर उनका जीरो टॉलरेंस है, यानी कि इस नियम को आप बाईपास अगर करेंगे तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और इन सब रूल्स को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना है थ्रू द मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट बाय द एम्प्लॉई बट बाय द कॉन्ट्रैक्टर आल्सो, यानी कि दोनों करना है। तो क्या है ये 10 रूल? अगर हम इस 10 रूल्स को देखें तो सबसे पहला जो रूल है, एडहेयर टू परमिट टू वर्क, PTW, नेवर ऑपरेट और इंटरफेयर विथ इक्विपमेंट विदाउट ऑथोराइजेशन। तो ये पहला नियम है। सेकेंड नियम है, यानी कि एडहेयर टू अप्लीकेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रूल्स, जहाँ जिस PPE को पहनना है वहाँ पहनना ही है। आप अगर 1.8 मीटर से अबव काम कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द फॉल व्हेन वर्किंग एट हाइट। यूज़ एडिक्वेट PFD, यानी कि पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस लाइक लाइफ जैकेट, वर्क वेस्ट वाइल वर्किंग ओवर वाटर, यानी कि कुछ इनका वाटर का काम होगा इसलिए इसको भी इंक्लूड किए हैं। ऑलवेज रिपोर्ट अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, इंजरीज एंड इंसिडेंट प्रॉम्प्टली, डू नॉट वॉक पास्ट इट। किसी भी घटना को तुरंत रिपोर्ट करना है, इसमें ये बताया जा रहा है। और 6th नियम है कि डू नॉट ड्राइव व्हीकल विदाउट वेयरिंग सीट बेल्ट। और 7th है, डू नॉट वॉक और पोजीशन योर सेल्फ अंडर सस्पेंडेड लोड। और 7th नियम है, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड एक्सीड स्पीड लिमिट वाइल ड्राइविंग। 9th है, डू नॉट कंज्यूम एल्कोहल और ड्रग वाइल वर्किंग और ड्राइविंग। 10वां नियम है, डू नॉट स्मोक इन प्रोहिबिटेड एरिया। यानी कि आप देखिए तो 5 इसके डूज हैं और 5 डोंट्स हैं, है ना। तो इस तरह के ये 10 नियम बनाए गए हैं, और ये जो बेस्ड है वो कंपनी के हाई रिस्क एक्टिविटी के ऊपर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये गोल्डन सेफ्टी रूल होता क्या है और क्यों बनाते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी के लिए गोल्डन सेफ्टी रूल बनाने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसका मेन एम क्या होता है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।